एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न ट्रैक्टर, न बैल। उसकी सबसे बड़ी ताकत था उसका मेहनती गधा मोती। मोती रोज सुबह रामू के साथ खेत जाता, भारी बोरे उठाता और बिना थके काम करता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। रामू बहुत परेशान था। एक दिन उसने उदास होकर कहा, अब हमारी फसल कभी नहीं बचेगी। लेकिन मोती हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन वो खुद जंगल की तरफ भागा और एक पुराने कुएं तक पहुंच गया। मोती बार बार आवाज करके रामू को वहां ले आया। रामू ने देखा कि कुएं में अभी भी पानी था। रामू रोज मोती की मदद से कुएं से पानी लाने लगा। दिन रात मेहनत करके दोनों ने पूरे खेत में पानी पहुंचाया। धीरे धीरे सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। कुछ महीनों बाद पूरे गांव की फसल खराब हो गई, लेकिन रामू का खेत लहलहा उठा। गांव वाले हैरान रह गए। सबने पूछा, तुमने ये कैसे किया? रामू मुस्कुराया और मोती के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी मेहनत आधी थी, असली मेहनत मेरे दोस्त मोती की थी। उस दिन से गांव में मोती की मिसाल दी जाने लगी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, लेकिन वो बहुत मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू अपने खेत में पहुंच जाता। हटे हुए कपड़े, पुराने जूते और माथे पर पसीना, यही उसकी पहचान थी। गर्मी हो या बारिश, रामू कभी काम से पीछे नहीं हटता था। वो हल चलाता, बीज बोता और खेतों में पानी देता। कई बार भूखा रहकर भी वो अपने खेत की देखभाल करता। गांव वाले कहते, इतनी मेहनत से क्या होगा? लेकिन रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सबके खेत सूख गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो रोज दूर नदी से पानी भरकर लाता और अपने खेत में डालता। उसकी मेहनत देखकर उसका छोटा बेटा भी उसकी मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। पूरे गांव में सिर्फ रामू का खेत हरा भरा था। उसके खेत में गेहूं की सुनहरी फसल लहलहा रही थी। गांव वाले हैरान रह गए। फसल बेचकर रामू ने अपने परिवार के लिए नया घर बनाया और अपने बेटे को स्कूल भेजा। उस दिन रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। कहानी की सीख में एक गांव में रामू नाम का किसान बहुत परेशान था। उसकी सारी फसल बारिश में खराब हो गई थी। रामू उदास होकर बोला, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूं? तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया और बोला, रामू, तुम पपीते की खेती करो। इसमें मेहनत कम और फायदा ज्यादा है। रामू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। रामू दिन रात मेहनत करने लगा। वह छोटे छोटे पपीते के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। कुछ महीनों बाद के खेत बड़े बड़े पपीतों से भर गया। रामू बाजार में पपीते बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। अब उसका परिवार खुश था। रामू मुस्कुराकर बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।